दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको सपने तो बहुत बड़े-बड़े दिखाए गए, लेकिन जो 7 सीपीसी में हुआ था वैसे ही यहाँ पर होने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए चलिए अच्छी तो होंगी, लेकिन उस और जितनी आप उम्मीद लगा बैठे हैं, जितना आपको कहा गया उतना चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ऑफ़िशियली खबरें आ चुकी हैं, क्या चीज़ रिजेक्ट हुई है, क्या चीज़ पास हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं ऑर्डर भी दिखाऊँगा, सब कुछ आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ, ठीक है? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ जो 7 सीपीसी का है। जब 7 जैसे आप सभी जानते हैं 8वां सीपीसी आया है तो यूनियन ने अपना मेमोरेंडम सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार कितना मानती है, कितना लागू करती है, ठीक है? उसका रिजल्ट आ चुका है। और पर 7 सीपीसी में क्या हुआ था, ठीक है? अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या कुछ लिखा गया है। फॉर द 7 सीपीसी NCJCM नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसोलिडेटरी मशीनरी ओरिजिनली प्रपोज्ड फिटमेंट फैक्टर 3.71, ठीक है? आप इसको याद रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है। जब 7 सीपीसी आया था, ठीक है, उस टाइम यूनियन ने 3.71 की मांग की थी। जब मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया था 7वें वेतन आयोग में, जेसीएम ने उस टाइम फिटमेंट फैक्टर की मांग 3.71 की गई थी, ठीक है? एमिंग फॉर ए हायर मिनिमम पे, ठीक है? हाउ एवर द गवर्नमेंट इवेंचुअली अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंट फिटमेंट फैक्टर 2.57 रिजल्टिंग मिनिमम पे 18,000 रुपये, ठीक है? पर अप्रूव कितना हुआ था सभी को याद है, 2.57, ठीक है? 3.7 मांगा गया था, पर 2.57 यहाँ पर दिया गया था। 26,000 मिनिमम बेसिक की मांग की गई थी लेकिन मिला कितना? 18,000 रुपये, ठीक है? तो यही चीज़ अब यहाँ पर हो चुकी है। आपको फिटमेंट फैक्टर दे दिया गया है अभी 8 सीपीसी का, लेकिन अप्रूव कितना हुआ है ये यहाँ पर सामने आ चुका है, ठीक है? चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि कितना अप्रूव होने वाला है। जो आपके दिमाग में था, जो आप सोच रहे थे, वही चीज़ यहाँ पर हुई। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। करने वाला हूँ जो यूनियन ने मांग की है उसके हिसाब से जो सैलरी का बदलाव है कैसे होने वाला है, ठीक है? और जो अप्रूवल हुआ है, जो सरकार के दिमाग में चीज़ें हैं, वो जो आपको देनी है उसका अप्रूवल कितना हुआ है, ठीक है? अपनी स्क्रीन पर आप देखते जाइएगा, ठीक है? आपको सभी को मालूम है हमें कितने हमारे लेवल हैं। हम यहाँ पर लेवल लिख रहे हैं, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है? लेवल है 18,000 वाले, ठीक है? 21,700 वाले, ठीक है? और 29,200 वाले, 35,400 वाले, 44,900, ठीक है? मतलब ये मेन यहाँ पर आपके लेवल है। अब इसमें आप कौन से लेवल में आते हैं, ठीक है? यहाँ पर प्रपोज किया गया था 3.833 की, ठीक है? यूनियन की तरफ से मांगा गया है, ठीक है? इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 83,1111 रुपये। 18,000 वाले की सैलरी में कह रहा हूँ 83,000 हो जाए, सॉरी माफ़ करिएगा, 69,000, ठीक है? 69,940 रुपये, ठीक है? 21,000 कितनी हो जाएगी? 83,111 रुपये। 29,000 वाली कितनी हो जाएगी? 1,35,000 रुपये, ठीक है? 35,000 इसका बेसिक है, उसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1,00,000, यहाँ पर 71,000, 1,00,000, यहाँ पर ये 69,000, 83,000 और ये 1,11,000, सॉरी, ठीक है? 1,35,000, ठीक है? और 1,71,000, ये इतना हो जाएगा जो सरकार जो यूनियन ने मांग की है, ठीक है? तो इसको रिजेक्शन मिलेगा
जैसे यहाँ पर 7 CPC में मिला था। अब आते हैं कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार के दिमाग में है और जो आपके दिमाग में है। जो आपके दिमाग में है वो यहाँ पर सामने आया है। आप सोच रहे हैं 1.92, ठीक है, ये सोच रहे हैं। उसके हिसाब से सैलरी आपका कहना भी जरूरी है क्योंकि जेन्युइन सैलरी बन रही है। अब 18,000 की सैलरी कितनी हो जाएगी? 34,560 रुपये। जिसकी 21,000 है उसका हो जाएगा 41,664 रुपये। और जो 29,000 वाले हो कितने पाएंगे? 56,064 रुपये। 35,000 वाले कितने होंगे? 67,968 रुपये। और उसके बाद 86,208 रुपये। ठीक है, कितना अंतर है देखिए। 69,000 कहाँ 34,000, कहाँ 83,000, कहाँ 41,000। ये आपको जेन्युइन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये भी रिजेक्ट है क्योंकि ये बहुत कम फिटमेंट फैक्टर है, ठीक है। इससे जो अभी आपका सैलरी और महंगाई में इन्फ्लेशन आया है, जो आपका फ़र्क आया है वो कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो फिटमेंट फैक्टर आपको बताने वाला हूँ जो सरकार के मन में भी है, यूनियन के मन में भी है और आपके मन में भी है। यूनियन के मन में क्यों है आप सभी जानते हैं कि हम ऊंची मांग करते हैं, लेकिन सरकार हमें कितना देती है। हमें 7 CPC में 3.71 की मांग की गई थी, मिला कितना? 2.57। अब इस बार आपको कितना मिलने वाला है ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपको बताएंगे। अब एक फिटमेंट फैक्टर आता है 2.46। जो अंदर के कर्मचारी हैं, जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमें सलाह देते हैं, वो इतना ही फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं क्योंकि इससे सरकार के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ने वाला है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। वैसे ही सरकार अभी कर्जे में है, देश हमारा कर्जे में है, ठीक है। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। इतना फिटमेंट फैक्टर जो है ना कम है ना ज़्यादा है, और हमारा DA भी 60% ही चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं चल रहा है कि आपका बहुत कुछ हो जाए। अब इसके हिसाब से सैलरी कितनी बन रही है देखिए, 18,000 वाले पाएंगे 44,280 रुपये। अब देखिए ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। 21,000 वाले पाएंगे 53,382 रुपये, इनका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। 29,000 2,000 वाले कितने पाएंगे? 71,832 रुपये। 35,000 वाले कितने पाएंगे? 87,084, ठीक है। यहाँ पर जो 44,000 बेसिक का कितना पाएगा? 1,10,454 रुपये, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि हम ना ज़्यादा में गए ना कम में गए हैं, ठीक है। और आपका DA भी 60% चल रहा है। सरकार को 34 से 35% सैलरी बढ़ानी पड़ेगी जो हर वेतन आयोग में होती है। ये बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। इसमें 20% से 25%, ठीक है, इसमें तो 140% बढ़ानी पड़ेगी, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ठीक है। आपको देख लीजिए इन दोनों फिटमेंट फैक्टर में से, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ये तो नहीं होने वाला, ये मोस्टली होने के चांसेस है क्योंकि 3.71 मांगने के बाद 2.57 हुआ था, तो 3.83 मांगने के बाद यहाँ पर 2.4 से लेके 6 तक यहाँ पर होगा, ये कंफर्म है। हर जैसे वेतन आयोग में होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों फिटमेंट फैक्टर हैं, सरकार में बातें चल रही हैं, ठीक है, कि इतनी देना है। हाँ, मांगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन उतना ही मिलेगा जो सरकार के बजट में होगा। सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े क्योंकि सरकार ने देश भी चलाना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आपकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।